खुफिया एजेंसियों को कश्मीर में घुसपैठ से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी मिली है, जिसके मुताबिक भारत में होने वाली G20 बैठक से ठीक पहले पाकिस्तान बड़े पैमाने पर कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ कराने की फिराक में है। इस साजिश में 24 से ज्यादा आतंकवादियों को तैयार किया गया है और इसके लिए LOC से सटे अलग अलग लॉन्च पैड पर आतंकवादियों को घुसपैठ के लिए तैयार किया जा रहा है। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि 24 से ज्यादा लश्कर के आतंकी कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश में हैं और इन सभी आतंकवादियों को ज्यादा से ज्यादा ग्रेनेड अटैक करने के आदेश मिले हैं। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक लश्कर और जैश के आतंकी पुलवामा के राजपुरा में सुरक्षा बलों और कश्मीरी पंडितों पर ग्रेनेड हमला कर सकते हैं। हालांकि भारतीय सेना ने इस जानकारी के बाद सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है, ताकि सीमा पार बैठे आतंकियों और उनके आकाओं के मंसूबे पर पानी फेरा जा सके। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में रेप के बाद एक नाबालिग लड़की की हत्या कर दी गई, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और सड़क पर शव के साथ लोग प्रदर्शन करने लगे। सड़क पर टायर जलाकर पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी दागे। प्रदर्शनकारी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। দুজনকে আমরা কেস স্টার্ট করে অ্যারেস্ট করেছি। সেখানে সাথে একটা পয়জনের মতো বটল পড়ে আছে। वही बताया गया कि लड़की गुरुवार शाम से ही लापता थी, जिसका शव नहर में मिलने के बाद लोग भड़क गए। जब गांव में पुलिस शव को कब्जे में लेने पहुंची तो लोग विरोध करने लगे। यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध के दौरान रूस की सेना से एक बड़ी गलती हो गई। उसके लड़ाकू विमान ने गलती से अपने ही इलाके बेलगरत में बम गिरा दिया। इस धमाके में कई इमारतें जमींदोज हो गई और 3 लोग घायल हो गए, जिसका एक CCTV वीडियो सामने आया, जिसमें रात के समय एक जोरदार धमाका होता दिखा, जिसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। विस्फोट इतना जोरदार था कि लगा आसमान से बिजली गिर गई हो। कई इमारतों और गाड़ियों के शीशे टूट गए, इमारतें जमींदोज हो गई। विस्फोट में 3 लोग घायल हो गए। बताया गया कि विस्फोट के बाद वहां 20 मीटर चौड़ा एक गड्ढा बन गया। रूस की बेलगरत में जिस जगह ये धमाका हुआ वो यूक्रेन की सीमा के बिल्कुल पास है। और इसी बीच पुतिन के प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने दावा किया है कि बखमुत में उनके लड़ाकों ने यूक्रेन की सेना को घेर लिया, जिसके बाद दोनों तरफ से जोरदार लड़ाई चल रही है और वैगनर ग्रुप के लड़ाके यूक्रेन की सेना पर अंधाधुंध गोलियां और तोप के गोले बरसा रहे हैं। रूस का दावा है कि येवगेनी प्रिगोजिन के लड़ाकों ने ज़ेलेंस्की की सेना को कई इलाकों में पीछे धकेल दिया। हालांकि वैगनर ग्रुप के मुखिया ने ये भी कहा कि बखमुत पर पूरी तरीके से कब्जे का दावा करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। Штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части города Артемовск. Воздушно-десантные войска пресекают попытки противника контратаковать на флангах и оказывают поддержку действиям. यूक्रेन का बखमुत वो इलाका है जिस पर कब्जे के लिए पुतिन की फौज और ज़ेलेंस्की की सेना के बीच बीते कई महीनों से भीषण संग्राम छिड़ा है। और इसी बीच मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक ऑटो पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लग गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते आग की ऊंची लपटें आसमान में उठने लगी और आग ने आसपास की दुकानों और मकानों को